प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे, आनंद ले रहे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स भिंड। इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं क्लास 9 to 12 मैथ एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, तो पीछे बोर्ड पे जो लिखा है उसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या शुरू होने वाला है। तो आज शुरुआत होने वाली है क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें बेसिकली क्या है, चैप्टर 1 पढ़ना पड़ता है, जिसके में थोड़ी बेसिक सी जानकारी होना चाहिए, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बट आज मैं आपको विदाउट चैप्टर 1 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिखाने वाला हूं। आइए कैसे, तो देखते हैं। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि टोटल 6 होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे मेन जो है 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब हमें बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखो, फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे y बराबर क्या चल रहा है, साइन एक्स लिखा है। क्या लिखा है, y बराबर साइन एक्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y बराबर साइन एक्स लिखा है, तो इसमें जो x है वो हमारा क्या है, x हमारा इनपुट है। x हमारा क्या है, इनपुट है। x इनपुट क्यों है, तो भाई x इनपुट इसलिए है क्योंकि x की वैल्यू जब हम कुछ रखेंगे तभी हमें y की वैल्यू का पता चलेगा। तो यानी कि x रखने पर हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। x रखने पर y मिलेगा, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा आउटपुट। यानी कि x इनपुट हो गया और y क्या हो गया, आउटपुट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप x की वैल्यू इसमें कुछ पुट करोगे, उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह 30 डिग्री रखूं तो y बराबर हमारा बन जाएगा साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी कि x की वैल्यू जब कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, तो y हमारा कितना होगा, 1/2 होगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं x की जगह पुट करूं π/3, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर साइन π/3। तो y बराबर साइन π/3 हो गया। अब साइन π बोले, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। मतलब आप समझ चुके हैं कि x रखने पर हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो x रखने पर y मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या है, यहाँ पे इनपुट है और y क्या है, यहाँ पे आउटपुट है। तो सीधी सी बात ये है, यानी कि कोई वैल्यू जब किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है तो डिपेंडेंट वैल्यू क्या कहलाती है, आउटपुट, और जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, इनपुट। तो यहाँ पर y जो है किसके ऊपर डिपेंड है, y डिपेंड है x के ऊपर। तो x हमारा हो गया इनपुट और y हमारा हो गया आउटपुट। अब देखो आगे हम आप ये मैं आउटपुट इनपुट आपको क्यों बता रहा हूँ, समझो। क्योंकि हमें बिना चैप्टर 1 पढ़े चैप्टर 2 क्लियर करना है। ठीक है, चैप्टर 1 भी क्लियर कराऊंगा, बट ये चैप्टर क्या थोड़ा इजी लगा मुझे, तो मैंने सोचा पहले इसकी मैं वीडियो बना के आपको दे दूं। तो देखो यहाँ पे ये y बराबर क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है। y बराबर साइन एक्स लिखा है। y बराबर क्या लिखा है, साइन एक्स। हमें ये भी पता है कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो अगर हम क्या करें, आउटपुट और इनपुट को आपस में चेंज कर दें, आपस में बदल दें, आउटपुट और इनपुट को आपस में बदल दें। तो हम ऐसे कहें कि अगर हमें y दिया हो और हमें x निकालना हो, हमें y दिया हो और हमें क्या निकालना है, x निकालना है, उल्टा हो गया। यानी कि आउटपुट इनपुट का आउटपुट इनपुट बन गया और इनपुट आउटपुट बन जाए। तो यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा दिखेगा, जैसे ये y बराबर साइन एक्स लिखा है, अगर मैं y की जगह x रख दूं और x की जगह क्या रख दूं, y रख दूं, तो ये हमारा साइन फंक्शन है, इसके ऊपर लग जाएगा -1। और इसी को हम पढ़ते हैं इनवर्स। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। तो ये हमारा फंक्शन हो गया x बराबर साइन इनवर्स y, और यहाँ पर जो साइन इनवर्स y है यही है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन। तो जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, वैसे आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फंक्शंस है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होंगे। तो एक हो जाएगा आपका y बराबर साइन इनवर्स x, एक हो जाएगा आपका y बराबर कॉस इनवर्स x, एक हो जाएगा आपका y बराबर टेन इनवर्स x, एक हो जाएगा आपका y बराबर कॉट इनवर्स x, एक हो जाएगा आपका y बराबर सेक इनवर्स x, और एक हो जाएगा आपका y बराबर कोसेक इनवर्स x। ये आपके 6 क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो जैसे अपन ने यहाँ 6 पढ़े थे वैसे यहाँ होंगे तो इनवर्स तो उसी के होंगे जो आपको पहले से दिए गए है ना। अब यहाँ हमें करना क्या है, इस चैप्टर को भली बात समझने के लिए, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा, क्लास 11th में क्या था कि जो साइन यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके भी क्या होते हैं, डोमेन और रेंज होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन और रेंज। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके भी क्या होते हैं, डोमेन रेंज। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंतर क्या है कि सर अभी आपने बताया आउटपुट इनपुट को आपस में एक्सचेंज कर दो। तो भाई आउटपुट इनपुट को आपस में एक्सचेंज करेंगे, आउटपुट इनपुट है क्या, आउटपुट इनपुट और कुछ नहीं है, आउटपुट यानी कि रेंज, इनपुट यानी कि डोमेन। तो यानी कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, डोमेन और रेंज को आपस में बदल दिया है, डोमेन और रेंज को आपस में बदल दिया है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, यानी कि जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे उनके जो डोमेन और रेंज होते हैं उसी तरीके से इनके भी क्या होंगे, डोमेन और रेंज होंगे। बट यहाँ पर इनकी रेंज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 में। फिलहाल आप इतना देखिए कि इन सवालों को कैसे करना है और कहां से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको मैं डोमेन और रेंज बता रहा हूं, उसी के हिसाब से आप आगे सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं फंक्शन, डोमेन और यहां रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज। तो अगर हम बात करें साइन इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होगा, यहां इसका डोमेन होगा -1 से 1, और इसकी रेंज जो होगी वो होगी -π/2 से π/2। आपकी ये बुक में भी लिखी है ना। कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। देखो यहाँ पे ये इंटरवल समझो, अगर ये क्लोज यानी कि इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल -1, 1। क्लोज इंटरवल का बेटा मतलब होता है कि यहाँ जो भी वैल्यू है वो -1 से बड़ी है और 1 से कैसी है, छोटी है, और उनमें -1 और 1 भी शामिल है, ये दोनों वैल्यू शामिल भी। यानी कि इस इंटरवल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिखा है ना 1 और -1, -1 और 1 के बीच के लिए तो है ही, और साथ में ये दोनों वैल्यू भी क्या है, शामिल है। ठीक उसी तरीके से माइनस के π/2 और π/2, यानी कि इस जो क्लोज इंटरवल है इस इंटरवल में जो भी वैल्यू आएंगी वो -π/2 से बड़ी होंगी और π/2 से कैसी होंगी, छोटी होंगी। और साथ में क्या है, मतलब माइनस के π/2 और π/2 ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, आइए इसके बाद इसका जो रेंज है, इसकी रेंज होगी 0 से पाई। ठीक है, इसके बाद आता है टेन इनवर्स, क्या आता है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स का वैल्यू क्या होती है, तो भाई टेन इनवर्स एक्स का मैं आपको वैल्यू बताऊं तो यहां पर होता है आर, इसका जो डोमेन है वो क्या होता है, आर। एक सेकेंड, सॉरी कंटिन्यू। तो डोमेन इसका होता है आर और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, इस तरीके से। अब देखो यहाँ ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का बेटा मतलब होता है कि इसमें जो वैल्यू होंगी यानी कि -π/2 से बड़ी होगी और π/2 से कैसी होगी, छोटी होगी। बट
इसमें ना तो माइनस का पाई/2 शामिल है और ना ही यहाँ पे पाई/2 शामिल है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन होता है आर और इसकी रेंज होती है 0 से पाई, रेंज होती है 0 से पाई। इसके बाद अगर हम बात करें सेक की, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है आर होता है, बट इसमें -1, 1 इस इंटरवल की वैल्यू शामिल नहीं होती है। मतलब ये कि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, बट -1 से छोटी होंगी वैल्यू और +1 से बड़ी होंगी, यानी कि -1 और +1 के बीच की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो ये आपका हो जाएगा 0 से पाई माइनस, अच्छा ये सेक जो होता है ना 1/cos होता है, और cos जो 90 होता है वो हमारा 0 होता है, तो इसमें पाई/2 इंक्लूड नहीं है। उसी प्रकार अगर हम सेक कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो इसकी भी जो डोमेन है वो होता है -1 से 1 और रेंज होती है इसकी -पाई/2, पाई/2 और इसमें इंक्लूड नहीं होता है 0, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है? अगर आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लें तो यकीन मानिए कि आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी चैप्टर 2 को सीखने के लिए। तो पहले इसको नोट करो, आते हैं। चलिए, तो अब कुछ थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने में थोड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो पहले देखते हैं फॉर्मूले और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखो सबसे पहले तो ये, अगर जैसे मान के चलो फॉर्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर लिखा है साइन, या फिर इस तरीके से हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू आती है एक्स, और ये सभी के लिए होता है। यानी कि जब हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में हो, या फिर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में हो, तो वहां पर ये वैल्यू कैंसिल होकर ओनली क्या बचता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है। सेम उसी प्रकार कॉस, या इसके अंदर लिखा हो कॉस इनवर्स एक्स, या फिर लिखा हो कॉस इनवर्स और यहां लिखा हो कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक। इसी तरीके से आप बाकी सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद बाकी के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और भी, अच्छा एक नोट है यहाँ पे जिसको आप ध्यान से देखिए। नोट क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स जो है ना, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं होता है, वरना आप गलती कर दोगे। ये चीज अलग है ना, ये व्युत्क्रम है, ये क्या है, व्युत्क्रम है ये, और ये एक चीज नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/sin x, और 1/sin x ये चीज अलग है। सारी बात समझ में? तो पहली ये बात ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं होता है, ये चीज अलग है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे मान के चलो आपने 11th में पढ़ रखे होंगे, साइन थीटा, अगर माइनस आगे लगा है तो ये माइनस हो जाता है साइन माइनस थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का हो, कॉस थीटा किसका हो, माइनस का हो, तो यहाँ पे हो जाता है कॉस पाई माइनस थीटा, और अगर यहाँ टेन हो माइनस के टेन थीटा, माइनस के टेन थीटा, तो ये हो जाता है टेन माइनस थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पे कॉट हो, कॉट थीटा हो माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट पाई माइनस थीटा। तो अगर यहाँ पर जैसे मान के चलो माइनस के सेक थीटा हो, तो ये हमारा हो जाता है सेक पाई माइनस थीटा, और अगर यहाँ पर माइनस के कॉसेक थीटा हो, तो ये हमारा हो जाता है माइनस के सॉरी कॉसेक पाई माइनस थीटा। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 2.1 को खत्म करने के लिए। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में क्या लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो देखो अभी जो मैं टेबल लिखवाई थी डोमेन और रेंज की, तो जो डोमेन और रेंज, अच्छा उसमें जो रेंज लिखी थी, रेंज को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज कोई भी इंटरवल हो सकता है, इस वजह से हमने यहाँ पे जो रेंज में इंटरवल लेके रखे थे वो हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को करना क्या है, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, साइन इनवर्स 1/√2 को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपको लिखना है लेट साइन इनवर्स 1/√2। आप इस नंबर को कुछ लेट कर लो, मान लो एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना है आप मान लो। तो ध्यान से देखो, मैंने इसको क्या किया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। साइन इनवर्स 1/√2 को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जब आउटपुट इनपुट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो फंक्शन क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। मतलब अगर मैं क्या करूं, एक्स को इधर लाऊं, एक्स को इधर लाऊं और इस चीज को इधर ले जाऊं, तो फिर ये इनवर्स जो है हट जाएगा। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, अगर इनवर्स लगा है तो आउटपुट इनपुट को चेंज करने पर इनवर्स हट जाएगा। अगर इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा है, तो आउटपुट इनपुट को चेंज करने पर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है तो आउटपुट इनपुट को चेंज करने पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर 1/√2 हो गया। अब हमें ये देखना है कि साइन में 1/√2 वैल्यू कहाँ होती है, तो 1/√2 वैल्यू होती है 45 पर, यानी कि π/4 पर। तो इसको हम लिख लेंगे साइन एक्स बराबर साइन π/4, क्योंकि हमें पता है कि साइन π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2। कंपेयरिंग करोगे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, π/4। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चेक करना है कि ये जो वैल्यू हमारी निकली है, क्या ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज से मैच खाती है या नहीं खाती है। तो उसकी रेंज क्या होती है, वो होती है माइनस के π/2 टू π/2 ये। तो ध्यान से देखो, π/4 इसमें बिलोंग करती है, तो हैंस एक्स हमने किसको माना था, एक्स हमने लेट किया था साइन इनवर्स 1/√2 को। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, π/4। दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ कमी रह गई हो तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल नंबर 2 उठाएंगे। अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, उससे थोड़ा और समझ में आएगा, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3, है ना। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको कुछ मान लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बराबर में एक्स, ये हमने क्या किया, माना, बराबर में क्या किया, एक्स माना। अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस के 1/√3 और माइनस 1/√3 को एक्स की जगह पे, यानी कि इन दोनों को एक्सचेंज करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो जैसे हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट एक्स बराबर माइनस के 1/√3, माइनस के 1/√3। अब देखो कॉट में देखो माइनस के 1/√3 कहाँ होता है, सर कॉट में माइनस का 1/√3 देखेंगे तो हमें पूरा वो क्वाड्रेंट सिस्टम याद करना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे हाई स्कूल तक की वैल्यू तो याद है, यानी कि 90, 0 से लेकर 90 तक की तो वैल्यू याद है। तो बस आप वही देखो 0 से लेकर 90 तक की। तो ये बताओ भाई कि कॉट में 1/√3 कहाँ होता है, माइनस छोड़ दो आप, कॉट में 1/√3 कहाँ होता है, तो कॉट में 1/√3 होता है 30 पर। 30 पर होता है, नहीं 60 पर होता है, यानी कि π/3 पर। कहाँ होता है, π/3 पर। तो हम इसको क्या करेंगे, cot x जैसे का वैसा, और यहाँ हम क्या करेंगे,
यानी कि 1/√3। क्या बेटा 1/√3। तो 1/√3 कहाँ होता है cos 60 बोले तो π/3। π/3 कितना होता है π/3। लेकिन अब यहाँ पर ये cot x है और ये क्या है माइनस के cot π/3। तो ये माइनस लगा इस वजह से कैंसिल तो होगा नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर cot के सामने माइनस हो, cot के सामने क्या हो माइनस हो, तो उसको आप क्या कर लो पाई माइनस करके लिख लो। यानी कि देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं cot π-π/3। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन भी कर सकते हो। माइनस के cot थीटा बराबर क्या होता है cot π-θ। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि cot π/3 की वैल्यू होती है 1/√3। जिससे आपको कल क्या है, कल को अगर आप रिवीजन करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी फॉर्मूले का यूज करते हो, जो भी वैल्यू आप पुट करते हो, उसको साइड में लिख दिया करो ताकि आपको याद बना रहे। अब देखो यहाँ पे cot cot कंपेयरिंग हो जाएगी, तो कंपेयरिंग होने पर हमें मिलेगा x और इधर क्या बचेगा 3 का पाई में करेंगे 3 पाई में से पाई गया तो हो जाएगा 2π/3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2π/3। अब इसको मैं चेक भी करना है। चेक क्या करना है भाई, cot की रेंज क्या होती है, तो cot की रेंज होती है 0 से पाई। क्या रेंज होती है 0 से पाई। ये क्या होती है cot की रेंज होती है। तो चेक करो यहाँ पे पाई की जगह 180 दो। चेक कैसे करना ये समझो, पाई की जगह 180 रखो, तो 180 को 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 18 60 आ जाएगा, 120 आ रहा है। और ये पाई कितना होता है 180। तो देखो 120 180 से नीचे होता है और 0 से कैसा होता है बड़ा होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर कैसा है सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अतः cot इनवर्स -1/√3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/3। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 और तीसरा क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। समझ तो आप चुके ही हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चुपचाप x मान लेना है। भाई आ जाओ इसको x मानते, तो x मानोगे यहाँ पे। जैसे आपने इसको x लैट किया तो क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये एक्सचेंज यानी कि इनको आपस में एक्सचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन x बराबर माइनस के 1/2। ठीक है। अब भाई साइन देखना है आपको, यानी कि साइन में 1/2 कहाँ होता है, माइनस को आप छोड़िए, माइनस से भी कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए कि साइन में 1/2 कहाँ होता है, तो साइन में 1/2 होता है कितने पर 30 पर। 30 बोले तो π/6। कितना π/6। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे साइन x बराबर माइनस साइन π/6। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, तो भैया साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन π/6। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर साइन के सामने क्या हो माइनस हो तो माइनस कहाँ आ जाता है थीटा के पास आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन x बराबर साइन माइनस के π/6। कौन सा फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया माइनस के साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। ठीक है। अब यहाँ कंपेयरिंग करो, तो कंपेयरिंग करोगे तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस के π/6। अब इसको चेक करो क्या ये इसमें आता है माइनस के π/2 π/2 में। तो भाई ध्यान से देखो ये वैल्यू जो है माइनस के π/6 यानी कि माइनस का 30 है और ये वैल्यू कितना है माइनस के 90 से बड़ी और प्लस के 90 से छोटी। तो सीधी सी बात है माइनस का 30 जो होता है माइनस के 90 से बड़ा है और प्लस के 90 से छोटा है। तो ये क्लियर है, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये हो जाएगा हैंस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस के π/6। दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेम इसी में इसको भी क्या करो x मान लो, माना x है ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x बराबर कितना √3/2। अब देखो cos में देखना है, अब cos में देखना है किसमें cos में √3/2 कहाँ होता है, तो cos में भी √3/2 होता है cos 30 पर। cos 30 हो तो π/6 यानी कि cos x जैसे का वैसा। और इसको हम लिख सकते हैं cos π/6। क्या लिख सकते हैं cos π/6। तो यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, cos से cos कंपेयरिंग करोगे तो x बराबर हो जाएगा π/6
6। तो x हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा अतः cos इनवर्स √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, π/6। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ इनको बता सकते हो, यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, इसकी रेंज बता दो, इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई, ठीक है। और ये भी बता सकते हो कि इसकी रेंज होती है, तो ये इसमें बिलोंग होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपके लिए काफी है। अब इधर आ जाओ, cosec इनवर्स 2 लिखा है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, x मान लेना है, ठीक है, x मान लिया। अब क्या होगा, अगर आप आउटपुट इनपुट को आपस में चेंज करेंगे, आउटपुट इनपुट को आपस में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे ये cos x हो जाएगा। अब ये 2 हमें देखना है cosec में, यानी कि cosec में 2 कब होता है, तो cosec में 2 कब होता है, तो cosec में 2 होता है 30 पे, ये भी सिंपल है, यानी कि π/6 पर, यानी कि cosec 30 का मान होता है कितना, 2। तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे cosec जैसे का वैसा, और ये वैल्यू हो जाएगी cosec π/6, ठीक है, π/6। अगर आपको ये पाई में और डिग्री में कंफ्यूजन है तो आप चेक कर लिया करो, पाई की जगह 180 रख के चेक कर लिया करो, कैलकुलेट करके जो आएगा वो डिग्री में होता है, बस सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर क्या है, cos x से cos x कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, π/6। और इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, तो इसका होता है यानी कि जीरो सॉरी -π/2 से π/2, बट इसमें क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जो कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो कि क्या है, cosec इनवर्स x की मुख्य मान शाखा है, मुख्य मान शाखा है, शाखा है। तो अतः cosec इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा π/6। क्लियर है, इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो इतना हो चुका है, आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसी में सारे सवाल कराएंगे जो आपको नहीं आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।